हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि वो परमाणु के बारे में है। तो देखिए परमाणु के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये कोई एटम हो गया, इसके भीतर नाभिक है, इसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में मास होता है और ये नाभिक के भीतर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी नाभिक के भीतर होता है और ये मासलेस नहीं होता, यानी कि इसमें द्रव्यमान होता है और इसमें चार्ज नहीं होता है, यानी कि आवेश नहीं होता है। वहीं जो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसका जो मास है नगण्य होता है। ठीक है, और ये चक्कर लगाते रहता है नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस और उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर देते हैं। चलिए, तो पहला जो कथन प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है। अब देखिए प्रश्न है कि गलत पूछा है और ऑप्शन है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये कक्षा में होते हैं, यहीं से ये कथन गलत हो गया। यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन होता तो सही हो सकता था। दूसरा जो कथन है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, सही है, और इसका द्रव्यमान जो है नगण्य होता है, यह कथन सही है। तीसरा जो है परमाणु संख्या, एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक जो है परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है, ये भी कथन सही है। तो चलिए ये ऑप्शन जो है सही उत्तर है। देखिए कथन गलत है लेकिन गलत पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है कि एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो ठीक है, देखते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या का सम, यानी कि दोनों को प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ा जाए तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक या आइसोटोप से इसका उत्तर हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप पूछा है, तो आइसोटोप बराबर होता है कि किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या जो है समान होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो वही आइसोटोप होता है, प्रश्न भी वही है। और परमाणु जो संख्या है हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वही परमाणु संख्या होता है, तो ऑप्शन जो है इसके अनुसार ये सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो देखिए जल अपघटन को समझते हैं, जिसको हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार का रिएक्शन है जिसमें लवण के आयन को जो आयन होते हैं और जल के आयन या अणु परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं और अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, और इसमें ऊर्जा जो है किस रूप में, ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो ये ऑप्शन जो है 20 सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।